लाइफ जी रहे हैं। सबके रिश्ते परफेक्ट हैं, सास बहू का हो, चाहे ननद भाभी का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो। लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, ना घर का हो पा रहा है ढंग से, और ना ही रिश्ते संभाले जा रहे हैं, और ना ही अपना घर चलाया जा रहा है, मतलब बचत की जा रही है। तो एक हाउसवाइफ, मतलब स्मार्ट हाउसवाइफ वही होती है जो हर चीज़ को मतलब पॉजिटिव वे में सोचे, है ना। कोई 90s की हीरोइन तो हम है नहीं कि रोना धोना एक्स्ट्रा ड्रामा, है ना। और रही बात ये स्वाभिमान, अभिमान या आत्मसम्मान, तो इन सब चीज़ों को ना जो लोग जानते हैं, जो मतलब इन्हें फ़ील करते हैं, फीलिंग्स है ना ये, कोई खाने की चीज़ तो ये है नहीं। अगर जो फ़ील नहीं करता है, ना समझता है, इन चीज़ों को एक्स्ट्रा ड्रामा बताता है ना, फ़िल्मी हीरोइनों की तरह डायलॉग मत मार, तो उन लोगों को ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम स्वाभिमानी हैं या आत्मसम्मान की कोई बात है, क्योंकि जो नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा। तो यहाँ भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़िल्मी दुनिया की तरह या सोशल मीडिया की तरह हम एकदम बिखर जाएं, टूट जाएं। ना ना, प्रैक्टिकली सोचिए और प्रैक्टिकली रहिए, तो जीवन बहुत आसान लगेगा और खुश रहेंगे, और हमारे रिश्ते भी बचे रहेंगे, और घर परिवार भी अच्छी तरह संभला रहेगा। तो आज बात रियल बात बताती हूँ मैं। कभी-कभी आपको, जैसे मैंने बोला, कि महसूस होता होगा कि मुझसे कुछ नहीं होता, पता नहीं सब कैसे परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं। तो ये हम सोशल मीडिया से जो देख-देख के हमारे दिमाग में ये कीड़ा हो गया है ना, कि सब लोग परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं हमारे सिवा। एक मैं ही हाय बेचारी हूँ, बाकी सब लोगों की लाइफ परफेक्ट है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, और ना ही हाय बेचारी बनने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं बताऊँ, आज ये जो परफेक्ट लाइफ का ड्रामा चल रहा है ना, कि बहुत अच्छे कपल हैं, अच्छी सास बहू हैं, अच्छी ननद भाभी हैं, सोशल मीडिया पर या टीवी में देख देख के दिमाग ख़राब हो गया है। तो ये कैमरे के आगे की सच्चाई है, पीछे की नहीं देखी आपने। अगर 4 बर्तन हैं, जैसे अब मैं साफ़ कर रही हूँ, तो ये 2 भी हैं तो 2 ज़रूर खटकेंगे। पूरे 365 दिन साल के एक जैसे नहीं हो सकते। एक जैसा मौसम भी एक जैसा नहीं रहता। हाथ की उँगलियाँ एक जैसी नहीं हैं। तो इंसान एक जैसे मोड में कैसे रह सकता है? तो बिल्कुल प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग पर कि मेरी लाइफ़ परफेक्ट नहीं है। तो मैं आज एक मंत्र बताती हूँ, जो रिश्तों में बहुत काम आएगा। सबसे पहले तो बचत की बात करते हैं। तो मेरी बहनों, मैं बता दूँ आपको कि मेरे हस्बैंड खुद एक-एक घर का सामान, राशन, जहाँ यहाँ तक कि सब्ज़ी भी खुद ला के देते हैं। तो बचत या ना बचाना, तो ये सिरदर्दी तो मेरी हुई नहीं। रही मेरी खुद के खर्चों की बात, तो वो भी मैं जब माँगना नहीं चाहती हूँ। क्यों नहीं माँगना चाहती हूँ? कि अगर उन्हें देना होता तो वो मुझे दे देते। जब दे देते हैं तो मैं ले लेती हूँ। नहीं देते तो जो मेरे मैं घर जाती हूँ या कहीं से मिलते हैं, तो मैं उससे काम चला लेती हूँ। और अब मुझे 2 साल हो गए यूट्यूब पर काम करते-करते। अभी तक मैंने कोई पैसा तो कमाया नहीं है कि भई मैंने पैसा कमा लिया है ना? तो मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं पॉज़िटिव रहती हूँ फिर भी पॉज़िटिव रहती हूँ। सोचो आप, तो आप क्यों नहीं रह सकते? है ना? ये तो हुई बचत की बात, कि बचत, और आपको तो अगर दे रहे हैं आपके हस्बैंड, पूरा खर्चा आप चला रहे हो, तो आप बचत कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से अपना घर चला सकते हो। जब मैं बिना बचाए और बिना मेरे पास पैसे हुए इतने कॉन्फिडेंस से जी रही हूँ, पैसा भी नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ या जैसी भी हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? है ना? और अब रिश्तों का सीक्रेट बताती हूँ। जहाँ सॉरी सॉरी दोस्तों, तबीयत ख़राब है तो खाँसी आ गई थी इसलिए।
और रिश्तों का सीक्रेट ये है, जहाँ आपकी कोई कदर नहीं करता, उनकी ये नहीं है कि हम उन्हें डंडा मार के भगा देंगे। हमने अपने कानों से भी सुन लिया है कि हमारे बारे में बुराई हो रही है ना? और हम जानते भी हैं कि ये बंदा हमें हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है। लेकिन रिश्ते हैं, फेंक नहीं दोगे। कौन-सा तुम आइलैंड पे नहीं रह रहे हो। हर रिश्ते भी निभाने हैं, आस-पड़ोस में भी निभाना है ना? घर परिवार भी चलाना है। तो उनसे मतलब इसी तरह से बर्ताव करो। आए हैं, रिस्पेक्ट दो, चाय-पानी हो गई है। बाकी जिनके पास आए हैं उनसे बातें करते रहेंगे। अपना इधर-उधर अपने काम में लग जाओ। तो ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है कि भई मैंने इतना किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया और वो फिर भी बुराई करके गए। बुराई करने वाला देखो कभी भी बाज नहीं आएगा। कुछ भी कर लीजिए आप उसके लिए, वो बुराई करेगा ही जिसे बुराई करनी है। तो छोड़ दीजिए ये उम्मीद करनी कि आप बहुत अच्छा करेंगे या नंबर बनाएँगे इसके आगे, तो ये बदल जाएगा या ये अच्छा बन जाएगा। वो तो फ़िल्मों का ही एंड होता है कि सब अच्छा हो जाता है। सीरियल में ही ये होता है कि दूसरे को ये फ़ील हो जाता है कि भई ये मेरी इतनी सेवा कर रही है, एकदम से उसका मन परिवर्तन हो गया। ऐसा हो भी सकता है रियल में, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो बंदा अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, वो वहीं जाएगा फिर। फिर वो बुराई ही ढूँढेगा और बुराई दूसरों से करेगा। चाहे उस रिश्ते में कोई भी है, आपकी ननद है, सास है, लेकिन हम तोड़ तो नहीं सकते ना, छोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए इतना ही मतलब रखिए और समय का इंतज़ार करिए कि ना जाने अकल आ जाए। अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहिए। मैं ये नहीं कहती कि बाहर निकाल दो या बिल्कुल ही मतलब न रखो, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक जीवन है, जब तक मतलब रखना पड़ेगा उन लोगों से। और रोज़ की तुक्के फजीते या मोहल्ला सुनेगा या आस-पड़ोस सुनेगा या फिर कोई फ़ायदा उठाए उस बीच में कि भई इन सब की आपस में बिगड़ी हुई है, बीच में घुस जाओ, तो उस बात से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए खुश रहने का यही एक तरीका है। आप वो आपको दुखी करते हैं, आप खुश रह के उनकी मोए-मोए करो। तो आज बात पैसों की भी बचाने की हुई और रिश्तों के बचाने की हुई। पैसा कमाने से ज़्यादा बचाना ज़रूरी है। अगर हस्बैंड कमा रहे हैं तो हमें बचाना आना चाहिए, घर चलाना आना चाहिए। स्मार्ट हाउसवाइफ़ वही है जो हर सिचुएशन में चाहे कम है, ज़्यादा है, हर दिन एक सा नहीं होता, हर पल एक सा नहीं होता और हर साल एक सा नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम चलता रहता है। लेकिन ज़्यादा अगर हमने खर्च किया है तो अगर कम है, कभी कम हो गया है या सैलरी या जैसे भी परिस्थिति हुई है, जो भी सिचुएशन है, कम हो गया है तो उसे कौन झेलेगा? उसे भी तो हम ही झेलेंगे ना। तो पॉज़िटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए हमेशा और मुस्कुराते रहिए। अगर कोई सास इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज़ अपने रिश्तों को सँभालिए। अगर कोई बहू इस वीडियो को देख रही है तो बिल्कुल भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। जैसे भी है, घर चलाना है और अच्छे मतलब अच्छे पल बीते हैं, अच्छी मेमोरी बने तो अच्छा है। माहौल घर का अच्छा रहेगा और बिल्कुल सुकून से ज़िंदगी बीतेगी, है ना? बिल्कुल अगर खिच-खिच रात-दिन होती रहेगी तो एक-एक पल, एक-एक साल के बराबर लगेगा। तो अपने रिश्तों को सुधारिए और प्यार से रहिए। मिलती हूँ फिर, बाय-बाय।